प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाए। हालेलुया। सो आज मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूं जो प्रार्थना के ऊपर है। आज हम इस वचन के द्वारा प्रार्थना के जीवन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं वो अपने जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर, हर मुश्किल के ऊपर जयवंत होते हैं, वो जीत को पाते हैं, वो आनंद के साथ, जय जयकार के साथ परमेश्वर की आराधना करना पाते हैं। हालेलुया। सो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रार्थना के ऊपर। और जब हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसके 3 वचन से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। तो जब हम इस वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो हेरोदेस राजा था उसने कलीसिया को स्थाने के लिए, उसके सताव के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। और बाइबल बताती है कि उसने यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल करवा दिया। और उसके बाद उसने पतरस को पकड़ के बंदी गृह में रखा, क्योंकि वो पतरस को घात करना चाहता था। वो जानता था कि इस बात से यहूदी खुश हो रहे हैं। और जब उसने पतरस को बंदी गृह में डाला तो बाइबल में लिखा उसने 4 लोगों के 4 पहरों के बीच में उसे कैद कर दिया, उसे बंदी बना दिया। और वहाँ से पतरस के लिए निकलना मुश्किल था, वहाँ से पतरस के लिए निकलना इम्पॉसिबल लगता था। और वहाँ से पतरस का बाहर आना किसी भी रीति से पॉसिबल नहीं लगता था। लेकिन जब बाइबल में लिखा है कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती रही तो परमेश्वर ने पतरस को आज़ाद किया। हालेलुया। सो प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो बंधनों को तोड़ता है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो हमारे जीवन में हमें आशीषित करता है। प्रार्थना हमें अभिषेक में बढ़ाता है। प्रार्थना करना हमारे जीवन में हमें जयवंत करता है, हमारी परिस्थितियों के ऊपर, हमारे हालातों के ऊपर, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम परमेश्वर के आगे अपने जीवन में जीत को होता हुआ देखेंगे, गवाहियों को होता हुआ देखेंगे, हम अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक ही बात लिखी है कि अगर तुम प्रार्थना करके विश्वास के द्वारा जो कुछ पिता से मांगोगे पिता तुम्हारे लिए देगा। सो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि प्रार्थना का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो हम किसी भी परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पतरस 4 लोगों के 4 पहरों के अंदर बंद किया हुआ था। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो वहाँ पर 16 पहरेदार जो पतरस के ऊपर ठहराए गए थे, जिनमें से निकलना बहुत मुश्किल था। और पतरस इन 16 लोगों के बीच में से निकल नहीं सकता था। लेकिन जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती रही, जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंट प्रेयर, यानी लगातार प्रार्थना करना, यानी स्थिरता के साथ प्रार्थना करना, यानी एक दर्शन रख के, एक अपने अंदर एक बात को ठान के, एक बात के लिए पूरी तरह से तैयार होके कि हम इस बात को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। और बाइबल में लिखा जब कलीसिया ने ऐसी प्रार्थना की तो परमेश्वर ने पतरस को आजाद किया। हालेलुया। आज आप अपने जीवन के ऊपर देख सकते हैं कि आप कैसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना में स्थिरता नहीं है तो आप बड़े कामों को कभी अपने जीवन में होता हुआ देख नहीं सकते। हालेलुया। अगर आप ऐसे विश्वासी हैं जो सिर्फ 2 या 4 दिन प्रार्थना करता है और उसके बाद प्रार्थना करना छोड़ देता है, फिर 2-4 दिन प्रार्थना करता है, फिर छोड़ देता है। अगर आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने काम से ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आप ऐसे विश्वासी हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा दूसरी बातों में बिजी रहते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर को बड़े काम करते अपने जीवन में नहीं देख सकते। हालेलुया। मैं आज आपसे इसी बात के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा कि कांस्टेंट प्रेयर, लगातार प्रार्थना करना आपके जीवन को बदल के रख देता है। हालेलुया। प्रार्थना करना आसान नहीं है, प्रार्थना करना इतना इजी नहीं है।
प्रार्थना एक फाइट है, प्रार्थना एक लड़ाई है, प्रार्थना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हालेलुया। लेकिन जब आप कांस्टेंट प्रेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के आगे प्रूफ करते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। कलीसिया को लगता नहीं था कि पतरस आज़ाद किया जाएगा, कलीसिया को लगता नहीं था कि पतरस उस कैद में से बाहर आएगा, कलीसिया को लगता नहीं था कि अब पतरस के लिए छुटकारा पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना में बने रहे। फिर भी बाइबल में लिखा उन्होंने लो लगाकर यानी लगातार प्रार्थना करते रहना अच्छा समझा। हालेलुया। लो लगाकर प्रार्थना करने का अर्थ कि वो लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। हो सकता है उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की हो सकता है उन्होंने पूरा दिन और पूरी रात प्रार्थना की हो, एक मिनट भी वो रुके ना हो, क्योंकि वो ठान चुके थे अपने अंदर, वो इस बात को रख चुके थे कि हम परमेश्वर से पतरस का छुटकारा लेकर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले याकूब घात किया गया, किसी ने प्रार्थना नहीं की और याकूब छुड़ाया नहीं गया। हालेलुया। लेकिन जब पतरस बंदी गृह में डाला गया तो कलीसिया ने प्रार्थना की, कलीसिया ने बोझ लिया, कलीसिया के अंदर इस बात के लिए ये प्रेरणा आई कि हम प्रार्थना में जाएं, हम परमेश्वर को सहायक बनाएं इस कार्य के लिए। हालेलुया। और जब कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने पतरस के बंधनों को तोड़ दिया। पतरस 4 पैरों के अंदर था, बाइबल में लिखा 4 दरवाजों के अंदर था, वो एक कोठरी के अंदर था जिसमें प्रवेश करने से पहले 4 दरवाजे आते थे। हालेलुया। इतनी गहरी कैद से अगर परमेश्वर पतरस को छुड़ा सकता है तो आपके जीवन में हर एक बंधन से वो आपको छुटकारा दे सकता है। आपके जीवन में परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन में हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपके चारों ओर चाहे कुछ भी क्यों ना होता हो, अगर आप कांस्टेंट प्रेयर करने वाले विश्वासी हो तो आप परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना करें, इसीलिए बाइबल में परमेश्वर ने बोला है कि तुम सुबह अपने बीज को बो और शाम को भी अपने हाथ को मत रोको, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दोनों में से कौन सा फल लेकर के आएगा। हालेलुया। अगर हम सुबह भी बोते हैं, अगर हम शाम को भी अपने हाथ को नहीं रोकते, यानी हम लगातार प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के अगर हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो हम बड़े कामों को परमेश्वर के अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। हालात कभी भी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। हो सकता है आपके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां हो जिनमें आपके लिए विश्वास करना मुश्किल हो सकता है आपके चारों ओर ऐसे हालात हो जिनमें विश्वास करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है आपके चारों ओर ऐसा माहौल बन जाए जिसमें आपकी शांति खत्म हो जाए, जिसमें आप सताए जाएं, आप परखे जाएं, जिसमें आपका धीरज जो कम होना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप टाइम पर परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। कलीसिया की हालत ऐसी ही थी, जब पतरस बंदी गृह में डाला गया उनके अंदर डर था, उन्हें 1% भी नहीं लगता था कि पतरस छुटकारा पाएगा, पतरस बाहर आएगा। हालेलुया। इसीलिए जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब पतरस वहाँ से छूटकर चेलों के पास आया तो दरवाजे पर जब उसने आकर खटखटाया तो बाइबल में लिखा है कि औरत ने जब देखकर बाकी चेलों को बताया तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, उन्होंने यकीन नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें लगता था कि अब पतरस का छूटना मुश्किल है, लेकिन इतना लगने के बावजूद भी वो प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। चाहे आपके दिमाग को 100% ये लगे कि आपका जीवन कभी बदल नहीं सकता, आपके हालात कभी बदल नहीं सकते, आप अपने कर्जों से कभी बाहर नहीं आ सकते, आपका बिजनेस कभी नहीं चल सकता, आपका आत्मिक जीवन कभी नहीं बढ़ सकता, चाहे आपको लगे कि आपके चारों ओर ऐसा माहौल है जिसमें आप आत्मिकता के साथ जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। और ऐसी प्रार्थना जो कॉन्स्टेंटली होगी, जो लगातार होगी, जो हर रोज होगी, जो हर समय होगी, वो आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगी। हालेलुया। हर रोज बाइबल में लिखा है यीशु मसीह प्रतिदिन प्रार्थना करता था। यीशु मसीह हर रोज एक ही स्थान पर जाकर प्रार्थना करता था, वो जैतून का पहाड़ था। सुबह वो लोगों को चंगा करता था, बीमारों को चंगा करता था, सुबह वो जाकर के सेवा करता था, और शाम को जब वो प्रार्थना करने जाता था तो वह एकांत में चला जाता था, एक पहाड़ के ऊपर चला जाता था जो जैतून का पहाड़ कहलाता था।
हालेलुया। बाइबल में जिस किसी के जीवन में भी परमेश्वर ने कार्य किया, जिससे भी बड़े कामों को दिखाया, उसके जीवन में कांस्टेंट प्रेयर थी, उसके जीवन में लगातार होने वाली प्रार्थना थी। उसका जीवन ऐसा था जो लगातार प्रार्थना करने वाला जीवन था। हालेलुया। अगर आप दानियल को देखो तो बाइबल में लिखा उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां आ गई, उसके चारों ओर ऐसे हालात आ गए कि जब राजा ने बोला कि कोई अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। अगर उसने अपनी प्रेयर को कॉन्स्टेंटली रखा, अगर उसने अपनी प्रेयर को लगातार रखा, अगर उसने अपनी प्रार्थना को करना नहीं छोड़ा, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे शेरों की मांद में से बाहर निकाला। हालेलुया। और जब आप एस्तर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मुर्दकई जब टाट उड़कर और उपवास करके भवन के बाहर बैठ गया, तो बाइबल में लिखा है जब वो लिखत पर राजा ने मोहर लगाई कि यहूदी घात किए जाएंगे, यहूदी मारे जाएंगे, और मुर्दकई ने उपवास करना शुरू कर दिया और टाट ओढ़कर वो उपवास में प्रार्थना में बैठ गया, तो बाइबल में लिखा है एस्तर को परमेश्वर ने तैयार किया कि वह यहूदियों के लिए एक छुटकारे का कारण। हालेलुया। उसके बाद एस्तर ने भी कांस्टेंट प्रेयर की, उसने बोला, उसने भी लगातार प्रार्थना की, उसने बोला अपने लोगों को कि तुम 3 दिन और 3 रात उपवास में जाओ और प्रार्थना करो और स्वर्ग के परमेश्वर के आगे दुहाई दो, निश्चय है कि वो हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जो लिखत राजा ने यहूदियों के लिए ठहराई थी, उस लिखत को बदला गया, उस लिखत को चेंज किया गया, और जो जाल यहूदियों के लिए उस सेनापति ने तैयार किया था उसमें वो फंसकर खुद मारा गया। हालेलुया। आपके जीवन की चुनौतियों को परमेश्वर बदल सकता है, आपके जीवन के हालातों को परमेश्वर बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल सकता है, आपके जीवन में चाहे मुश्किलें जितनी मर्जी बड़ी हो परमेश्वर बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप कांस्टेंट प्रेयर करने वाले बनो, आप लगातार प्रार्थना करने वाले बनो, आप डेडिकेशन के साथ प्रार्थना करने वाले बनो। अगर आप पतरस की तरह एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो जिसमें से निकलना मुश्किल लगता है, जिसमें बहुत गहराई तक आप जा चुके हो, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई मार्ग नजर नहीं आता, कहीं किसी और से कोई हल या कोई सल्यूशन नजर नहीं आता, तो आप लगातार प्रार्थना करना शुरू करो, आप कांस्टेंट प्रेयर करना शुरू करो, आप उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब आप परमेश्वर के आगे समर्पण के साथ जाते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जैसे उसने दानियल की प्रार्थना को सुना जब वो 21 दिन के लिए उपवास में गया, जब वो सब कुछ बंद करके, सब कुछ को छोड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। हालेलुया। आज आपका माइंडसेट क्या है परमेश्वर के प्रति? हालेलुया। आप कैसा परमेश्वर को देखते हैं ये मायने करता है। हालेलुया। आप लगातार प्रार्थना करने वाले अगर इंसान हो तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को होता हुआ अपने जीवन में देखो। हालेलुया। अगर अभी तक आपको किसी बात का उत्तर नहीं मिला, अगर अभी तक आपने किसी बात का हल परमेश्वर से नहीं पाया, तो आपको जरूरत है एक समर्पण की प्रार्थना में जाने की, एक कांस्टेंट प्रेयर में जाने की। हालेलुया। बाइबल में लिखा 40 दिन मूसा पहाड़ पर रहा, 40 दिन मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा और परमेश्वर ने उससे बातें की। हालेलुया। लगातार प्रार्थना, 10 या 15 मिनट प्रार्थना करने के बाद अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बड़े कामों को देख पाएंगे, तो ये कभी हमारे जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना होगा, वो भी लगातार, कॉन्स्टेंटली। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को कर सके, ताकि परमेश्वर हमें अद्भुत बातों को दिखा सके। पतरस सुपर नेचुरल तरीके के साथ बाहर निकाला गया, उस जेल के बीच में से वो सुपर नेचुरल तरीके के साथ बाहर निकाला गया। उसका कारण सिर्फ एक ही था, कलीसिया का लगातार प्रार्थना करना। हालेलुया। आज कोई मायने नहीं करता कि आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई मायने नहीं करता कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, कोई मायने नहीं करता कि आपके जीवन में कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई मायने नहीं करता कि आप कैसे हालातों में, कैसी परिस्थितियों में हो। अगर आप कांस्टेंट प्रेयर करने वाले हो, परमेश्वर आपके लिए हेल्पर खड़े करेगा, परमेश्वर आपके लिए सहायक खड़े करेगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। क्या आपने कभी परमेश्वर के आगे प्रार्थना की है इस रीति के साथ कि परमेश्वर मैं तेरे कामों को देखना चाहता हूँ? क्या आपने कभी इस रीति से प्रार्थना की है कि परमेश्वर मैं सब कुछ बंद करता हूँ और मैं प्रार्थना में रहूंगा जब तक तू मेरे हालात को बदल नहीं देता? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप हर रोज प्रार्थना करने वाले हो तो परमेश्वर आपको बड़े काम दिखा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में सुपर नेचुरल कामों को दिखा सकते हैं।
हालेलुया। कोई ऐसा कार्य जिसे आप अपना जोर लगाकर थक चुके हो, आप फाइट कर करके थक चुके हो, आप हर जगह भाग भाग के थक चुके हो, अगर उसका हल नहीं हो रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ। कॉन्स्टेंटली, लगातार हर रोज प्रार्थना करना शुरू करो उस विषय के लिए। बाइबल में लिखा है जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ पे लोग निराश हो जाते हैं, वहाँ पे लोग हमेशा निराश रहते हैं जहाँ पे दर्शन नहीं है। अगर आप दर्शन के साथ प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उत्तर के साथ खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। और वो कांस्टेंट प्रेयर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगी। हालेलुया। हमारे जीवन में एक कार्य ऐसा था जैसे हम चाहते थे कि वो हो, लेकिन लंबा समय हो चुका था, लेकिन हमें उसका कोई हल नहीं मिल रहा था, हमें उसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक दिन हमने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने हमारी अगुवाई की और हमने 24 घंटे की एक प्रार्थना रखी जिसमें हम लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार चेन प्रेयर करते रहे, लगातार 24 घंटे प्रार्थना करते रहे। एक जन के बाद दूसरा जन प्रार्थना करता, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। और उस कांस्टेंट प्रेयर के बाद अद्भुत कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, और जो काम अब तक हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा था उसका उत्तर परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। वो आशीष परमेश्वर ने हमें दी। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करने वाले बनो। कभी आपने अपने केस के लिए, कभी आपने अपने मैटर के लिए इस रीति से प्रार्थना की है कि परमेश्वर, मैं जानता कि मुझे तेरी ओर से हल मिलेगा और मैं तुझसे लेकर के हटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर देगा। हालेलुया। कभी आपने समर्पण किया, कभी आपने 3 दिन की फास्टिंग में जाकर लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की है, कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं 3 दिन के लिए प्रार्थना में जाऊंगा, मैं 24 घंटे के लिए प्रार्थना में जाऊंगा, मैं 7 घंटे के लिए प्रार्थना में जाऊंगा, मैं हर रोज 5 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं इतना समर्पण परमेश्वर को दूंगा ताकि मैं परमेश्वर के काम को अपने जीवन में होता हुआ देख सकूं। हालेलुया। अगर ऐसा हम नहीं सोचते, हम परमेश्वर के कामों को कभी अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि एक विधवा बार बार जाकर उस हाकिम के साथ जो कठोर था, जाकर उसे बोलती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, लेकिन वो हाकिम उसकी कोई परवाह नहीं करता था। लेकिन जब वो बार बार जाती रही, लगातार जाती रही, बिना किसी बात के, बिना किसी बात को सोचे समझे कि वो मेरा हल नहीं करता, बिना निराशा के, बिना उदासी के, और बाइबल कहती है कि उसके जीवन में वो कार्य हुआ जो वो चाहती थी होता हुआ देखना। हालेलुया। आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य कर सकता है। बाइबल में लिखा आपका परमेश्वर कठोर नहीं है, वो भला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा, वो आपके जीवन को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपकी गरीबी में से आपको निकालेगा, आपके कर्जे में से आपको निकालेगा, आपकी बीमारी में से आपको निकालेगा, आपके आत्मिक जीवन में आपको बढ़ने के लिए सहायता करेगा, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको सहायता करेगा, आपको मजबूत करेगा, स्थिर करेगा। लेकिन आपको स्थिरता के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करते रहोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाता जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को दिखाएगा। हालेलुया। आप समर्पण की प्रार्थना में जाएं, आप समर्पण की प्रार्थना में जाएं। अगर आपके जीवन में कोई काम रुका हुआ है और वो नहीं हो पा रहा, आप समर्पण करें परमेश्वर के आगे कि प्रभु मैं जाऊंगा 40 रोज़ों में, मैं जाऊंगा 21 दिन की फास्टिंग में, मैं जाऊंगा 3 दिन की फास्टिंग में, मैं करूंगा अपने परिवार के साथ 24 घंटे की प्रार्थना। हालेलुया। जैसे भी प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। अगर आपके जीवन में आत्मिकता में बढ़ोतरी नहीं हो रही, आज बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, मेरे से बढ़ा नहीं जा रहा। इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप लगातार प्रार्थना नहीं करते, आपके जीवन में लगातार प्रार्थना नहीं है, हर रोज प्रार्थना नहीं है, एक समय पर प्रार्थना नहीं है, एक स्थान पर प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना ऐसी है, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, अद्भुत रीति से बढ़ाएगा। ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई है। हालेलुया। सब बातें बाइबल में लिखी है, एक ही समय पर। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना और पतरस दिन के तीसरे पहर में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। कुरनेलियुस दिन के तीसरे पहर में प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया।
और भी बहुत से लोगों के बारे में लिखा है। समय महत्व रखता है हमारे जीवन में। जब हम एक ही समय परमेश्वर को देते हैं, एक ही स्थान परमेश्वर को देते हैं और लगातार प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं इफेक्टिव होती हैं हमारे जीवन में, वो प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती हैं हमारे जीवन में, वो प्रार्थनाएं अद्भुत कामों को करती हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। और अगर आप चाहते हो देखना परमेश्वर के कामों को अद्भुत रीति के साथ, सुपरनैचुरल तरीके के साथ, तो परमेश्वर में लगातार प्रार्थना करना शुरू करो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आप गवाही के साथ खड़े होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस वीडियो को देखे, इस वचन को सुने, उनका जीवन सेम ना रहे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उनका आत्मिक जीवन बदल जाए, उनका प्रेयर का जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा आपकी आशीष उनके जीवनों में आए, आपकी बरकत उनके जीवनों में आए, छुटकारा उनके जीवनों में आए मेरे परमेश्वर। और प्रभु इनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आए मेरे परमेश्वर। इनका जीवन जो प्रार्थना का जीवन बदल जाए और स्थिर हो जाए, और प्रभु ये कांस्टेंट प्रेयर करने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों तक ये वचन पहुंचे जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप इस वचन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह के जीवन में हो। सबको जय मसीह की।